प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपसे सफलता के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। सफलता मतलब जीवन में सफलता। सफलता हम सभी इंसान चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमको सफलता मिले, जो हम काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, जीवन में सफलता मिले। लेकिन सफलता का अर्थ हम पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि सफलता का मतलब हम यही समझते हैं कि हमने अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली और एक नौकरी कर लिया तो हम सफल हो गए। लेकिन ठीक है, ये भी एक सफलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सफलता ही सब सफलता नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ ये होता है, सफलता की परिभाषा ये होती है कि जो हम चाहें सो कर लें, जो हम चाहें सो पा लें, वही सफलता है। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार हम जो भी काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता कि हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम इस छोटी छोटी सफलताओं को भी हम महसूस करने लगें और उसको अपनी सफलता मानने लगे तो एक सफलता की आदत हमारे अंदर या सफलता की एक सोच हमारे अंदर बन जाएगी और तब हम बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो जो हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं वो भी सफलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जो चाहते हैं वो अगर कर लेते हैं, जो पा लेते हैं, वो हमारी सफलता की श्रेणी में आता है। लेकिन असली सफलता जो है वो जैसे हमने बताया कि एक आज़ादी से है, स्वतंत्रता से है कि हमें अधिक चिंता न करनी पड़े। जो आज हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं उस चिंता से हम मुक्त हो जाएं तो हमें हमारा जीवन बहुत ही सुगम हो जाएगा, बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। तो वो एक सफलता, एक बहुत बड़ी सफलता होती है। और दूसरों को मदद करने में हम सफल बनाएं, दूसरों को भी हम सफल बनाने में हम मदद करें, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। तो सफलता के नियम क्या हैं, सफलता के सिद्धांत क्या हैं, या हम सफल क्यों नहीं अपने आप को मानते। सफलता के नियम कुछ हमको पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जो आदमी काम कर लेता है वो सफल क्यों हो जाता है। इसके बारे में हमें सफलता के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। सफलता की परिभाषा तो हमने समझ ली कि जो हम करना चाहते हैं वही सफलता है। जो हम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं तो उसको हम सफलता मानते हैं और वो सफलता है भी। अब सफलता की परिभाषा क्या है, सफलता के आयाम क्या है। सफलता का जो आयाम है, पहला है कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हम किस चीज़ के बारे में सफलता चाहते हैं, हम क्या करके क्या पाना चाहते हैं, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारे सपने स्पष्ट होने चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोलते हैं कि आप उन अपने सपनों को, अपने कारणों को, अपने गोल को लिख लीजिए और लिख करके उसको रोज़ पढ़िए। तो लिखने से और पढ़ने से वो आपके दिमाग में चला जाता है, दिमाग में कंडीशन हो जाता है और उसके बाद वो दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। तो पहली चीज़ है कि हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा यह है कि हम उसको पाने के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारा काम करने का ढंग क्या है, हम क्या उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तो वर्क एथिक्स जो है या काम करने का तरीका भी चार तरीके से काम हमको करना है, या चार चीज़ों को समावेश करना अपने कार्य में। पहला है डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। डिसिप्लिन मतलब हमको जो काम करना है उसे हम करेंगे, जिस समय पर करना है उस समय पर करेंगे। उसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमारे मूड पर या हमारी परिस्थितियों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, बल्कि उसको करना है तो करना है। एक अनुशासित ढंग से काम करना पड़ेगा हमें। दूसरा है कि परसिस्टेंसी का मतलब कि लगे रहना, जुड़े रहना। अगर हमें सफलता नहीं भी मिलती है, अगर बाधाएं आती हैं तो भी हम प्रयत्न को छोड़े नहीं, हम करते रहें, उसको परसिस्टेंसी बोलते हैं, मतलब लगे रहना। उसके बाद कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता होती है, माने हम रोज़ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये निरंतरता में आता है। तो इसका भी हमें जारी रखना है। उसके बाद फोकस का मतलब कि हम केंद्रित हों, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हों, अपने कार्यों पर केंद्रित हों और ईमानदारी से हम काम करें। तो वर्क एथिक्स में ये चार स्टेप्स हैं, डिसिप्लिन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड फोकस। ये चार ढंग से हमारा वर्क एथिक्स होना चाहिए। तीसरा स्टेप है कि हमें बदलने के लिए तैयार होना है, हमें सीखने के लिए तैयार होना है,
हम जिस स्थिति में हैं, जिस मानसिक दशा में हैं, उस दशा में हमारी सफलता मिल रही है हमें। तो हमको अगर ऊंची सफलता चाहिए, उससे अधिक सफलता चाहिए, तो हमें अपने मानसिक स्थिति को बदलना पड़ेगा, हमें ऊंचा उठाना पड़ेगा, और जितना हम ऊंचा उठाएंगे उसी अनुपात में हमें सफलता मिलेगी। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग को, विचारों को, अपने सोच को ऊंचा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें संगत की ज़रूरत पड़ती है। संगत मतलब ऐसे लोगों की संगत जो ऑलरेडी सफलता पा चुके हैं, जो सफल हैं अपने जीवन में, उनके साथ हमको संगत करनी पड़ेगी। चाहे पुस्तकों के माध्यम से, मीडिया शेयर्स के माध्यम से, या सेमिनार्स के माध्यम से हम उनसे संपर्क बनाए रख सकते हैं, उनके संपर्क में हम रह सकते हैं। तो इसलिए उसके चलते हमारा दिमाग जो है वो उस दिशा में काम करेगा। इसके बाद असफल होने के लिए तैयार रहना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमें सफलता अचानक नहीं मिल जाती। सफलता हमारे 1-2 प्रयत्नों से ही नहीं प्राप्त हो जाती, बल्कि हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। और बोलते हैं कि सफलता के साथ असफलता होती है। पहले असफलता हमें मिलती है, फिर सफलता मिलती है। इसलिए असफलता से हमें डरना नहीं है और असफलता को हमको बुरा नहीं समझना है। असफलता के प्रति हमारे जो विचार हैं वो बहुत ही गलत हैं, सही नहीं है। असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम काम नहीं कर पाए। असफलता का मतलब ये होता है कि हमने काम करना छोड़ दिया। अगर हम काम करते रहे और हम अगर काम नहीं कर पा रहे हैं या लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये हमारी असफलता नहीं है, बल्कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें असफल होने के लिए तैयार होना है। इसके लिए मानसिकता हमारी मजबूत होनी चाहिए, मन से, दिल से, अपनी सोच से हम मजबूत बने, ताकि हम उस असफलता के बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहें, अपना प्रयत्न छोड़े नहीं कभी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कंटिन्यू करना, परसिस्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, रिटेन करना। उसके बाद अपनी कीमत को ऊंचा करें, अपने वैल्यूएशन को ऊंचा करें, अपने अंदर वैल्यू एडिशन करें। हम हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाते रहें, अपने आप को सही जानकारियाँ देते रहें, अपनी वैल्यू एड, क्योंकि हमारे वैल्यू पर ही सफलता डिपेंड करती है। अगर हमको अचानक सफलता मिल भी गई और हमारा अगर उतना इवैल्यूएशन नहीं है, हमारी इतनी कीमत नहीं है, तो फिर हम वो सफलता जो है वो क्षणभंगुर हो जाएगी, सफलता हमारी असफलता में बदल जाएगी। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम हमेशा वैल्यू एडिशन अपना करते रहें, अपने अंदर अच्छी सोच भरें, अच्छे विचारों को भरें, अपने आप को ऊंचा उठाएं। हम हमेशा अपने आप को एफर्मेशन दें कि हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, हम सफल हो रहे हैं और सफल हो जाएंगे। इसके बाद वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, वर्दी ऑफ सक्सेस, जैसा कि हमने बताया कि सफलता के प्रति हमें योग्यता लानी है। हम जिस सफलता के लिए काम कर रहे हैं वो योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी उसका हम उपयोग कर सकेंगे। अयोग्य आदमी को अगर बहुत बड़ी सफलता मिल जाए तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा और वो सफलता नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हम सफलता के योग्य बने, अपने आप को, हमारी योग्यता वैल्यू एडिशन के द्वारा हम उसको बढ़ाते रहें। धन्यवाद। इसके बाद मैं फिर बात करूँगा आपसे।